अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप नाउ। आज की वीडियो में हम Vivo Y20 के हिडन फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और Vivo Y20 के 20 हिडन फीचर्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, एस कैप्चर। इस फीचर को ऑन करने के लिए आप ऊपर से नीचे स्वाइप कीजिए तो आपके सामने ये फीचर जाहिर हो जाएगा। ये एस कैप्चर पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप एस कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस आएंगी, जिसमें रिकॉर्ड स्क्रीन है, लॉन्ग स्क्रीनशॉट है, फनी स्क्रीनशॉट है, रिकॉर्ड एनिमेशन है, रेक्टेंगुलर है। आप इसमें से जो फीचर चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी फीचर को ऑन करने का दूसरा तरीका यह है कि आप ऊपर से नीचे स्वाइप कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए। सेटिंग में आने के बाद आप शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कीजिए तो यहां पर आपके सामने एस कैप्चर की ऑप्शन आ जाएगी। इस पर क्लिक कर लीजिए तो आपको ये सामने नजर आ जाएगी। इसके अंदर मजीद कुछ सेटिंग्स हैं। यहां पर वो आपको ये बता रहा है कि अगर आप अपनी 3 उंगलियों को ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका यह है कि आप पावर का बटन और वॉल्यूम डाउन का बटन इकट्ठा प्रेस करें, तब भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक फीचर तो यह है। दूसरा फीचर, इसके अंदर ये मुख्तलिफ सेटिंग्स दी गई हैं। इसके बाद इसकी जो सबसे अहम सेटिंग है वो ये है कि जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दरमियान, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं जिनकी आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो उसके लिए यहां पर रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस डू नॉट डिस्टर्ब की एक ऑप्शन है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको इनेबल कर लीजिए तो इससे उसकी आवाज नहीं आएगी। नंबर 2, नंबर 2 पर जो फीचर है उसका नाम है स्मार्ट स्प्लिट। आप सेटिंग्स में आइए, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कीजिए। यहां पर आपको स्मार्ट स्प्लिट की ऑप्शन देखने को मिलेगी। आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इसके अंदर मजीद 3 ऑप्शंस हैं: मैसेज स्क्रीन स्प्लिट, मैनुअल स्क्रीन स्प्लिट, स्मार्ट सजेशंस फॉर स्क्रीन स्प्लिट एप्स। आप इसमें से मैनुअल स्क्रीन स्प्लिट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर ये आपको बताएगा कि आप किस तरीके से इसको ऑन कर सकते हैं। स्लाइड अप 3 फिंगर्स टू स्प्लिट स्क्रीन। आप नीचे से ऊपर की तरफ 3 उंगलियों को स्लाइड कीजिए तो ये ऑप्शन ऑन हो जाएगी, यानी कि आप एक ही वक्त में स्क्रीन के ऊपर 2 एप्लीकेशंस को चला सकते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप स्लाइड करते हैं तो आपकी स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगी 2 हिस्सों में। अब यहां पर नीचे जो भी आप एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं वो चल जाएगी। नंबर 3 पर है इजी टच। इसको आप ऑन कर लीजिए। इजी टच को ऑन करेंगे, आपके सामने एक आइकॉन बन जाएगा सर्कल शेप का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने होम स्क्रीन, बैकग्राउंड स्क्रीन लॉक, बैक कैलकुलेटर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, फ्लैशलाइट,
यानी कि ऊपर वाली जो सारी चीजें हैं वो इस ऑप्शन की मदद से जाहिर होंगी। डार्क मोड पर क्लिक करने से आपके मोबाइल की सारी लुक ब्लैक हो जाएगी और हर एप्लीकेशन आपको डार्क मोड में नजर आएगी। इसको ऑन करने के लिए आप ऊपर से नीचे स्वाइप कीजिए और यहां पर डार्क मोड को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि अब ये कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए यहां तक कि गूगल का सर्च बार भी ब्लैक हो गया है। ये देखिए यहां पर जो भी चीज आप सर्च करेंगे सारी हर चीज ब्लैक मोड में ही आपको नजर आएगी। अगर आप YouTube भी ऑन करते हैं तो YouTube भी आपको ब्लैक मोड में ही चलती हुई नजर आएगी। नंबर 5 पर है सेल्फी। सेल्फी पर क्लिक कीजिए। सेल्फी कैमरा ऑन हो जाएगा। इसको दोबारा उसी पर क्लिक करने से ये फीचर ऑफ हो जाएगा। नंबर 6 पर जो फीचर है उसका नाम है स्मॉल स्क्रीन मोड। आप स्मॉल स्क्रीन मोड पर क्लिक कीजिए तो आपका मोबाइल वन हैंडेड लुक शो करेगा, यानी कि अगर आप एक हैंड से मोबाइल को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इजीली वन हैंडेडली मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल प्रॉपरली वर्क करेगा। आप जो चीज़ इस्तेमाल करना चाहें वो ओपन हो जाएगी और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको ऑफ करने के लिए ऊपर क्रॉस के बटन पर क्लिक कीजिए और ये मोड ऑफ हो जाएगा और मोबाइल नॉर्मल मोड में वापस आ जाएगा। नंबर 7 पर जो फीचर है उसका नाम है स्मार्ट मिररिंग। जैसे ही आप स्मार्ट मिररिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगी। इसमें आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को लैपटॉप, कंप्यूटर या टीवी के साथ मिरर कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। नंबर 8 पर जो फीचर है उसका नाम है फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन। इस फीचर को आप सेटिंग में जाकर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में जाकर फ्लैश लाइट नोटिफिकेशंस पर क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। जब आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगी: इनकमिंग कॉल्स, मैसेजेस, इवेंट रिमाइंडर। आप इन तीनों को ऑन कर लीजिए तो इन तीनों के ऑन होने पर जब भी आपको कोई इनकमिंग कॉल आएगी तो आपकी फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगी, मैसेज आने पर भी करेगी और इवेंट रिमाइंडर पर भी करेगी। नंबर 9 पर जो फीचर है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। इसको भी आप सेटिंग में जाकर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में फाइंड कर सकते हैं। जब आप फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल की ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आप इसको मैसेंजर के लिए ऑन कर लीजिए और व्हाट्सएप के लिए ऑन कर लीजिए। इसके अलावा आप मोर ऐप्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मज़ीद कुछ ऐप्स आ जाएंगी, इन पर आप इसको ऑन कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 10 फोन क्लोन। फोन क्लोन के फीचर को ऑन करने के लिए आप सेटिंग पर क्लिक कीजिए। सेटिंग में आने के बाद यहां से आप सिस्टम मैनेजमेंट पर क्लिक कीजिए। सिस्टम मैनेजमेंट में आने के बाद फोन क्लोन पर क्लिक कर लीजिए। जब आप फोन क्लोन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाएंगी: आई एम ओल्ड, आई एम न्यू। ये एक बहुत जबरदस्त फीचर है
जब भी आप अगर कोई न्यू मोबाइल लेते हैं तो आपके पुराने मोबाइल पर जो डाटा होता है वो सारा ऑटोमेटिकली इसके ऊपर रिस्टोर हो जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई न्यू मोबाइल में आपने डाटा अपना सेव किया हुआ है तो वो भी आप इसको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। फोन क्लोन इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 11 पर जो फीचर है उसका नाम है वीवो शेयर। ये फीचर भी आपको सेटिंग में मिल जाएगा। आप सेटिंग को ओपन कर लीजिए और यहां पर आप अदर नेटवर्क्स एंड कनेक्शंस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्मार्ट मिररिंग के ऊपर वीवो शेयर की ऑप्शन मिल जाएगी। इसको आप ओपन कर लीजिए और वीवो शेयर को इनेबल कर लीजिए। इसके बाद आप कनेक्टेड टू कंप्यूटर पर क्लिक कीजिए तो ये आपके सामने एक मैसेज आएगा जिसके ऊपर एक वेबसाइट दी गई है। आप इस वेबसाइट को अपने पीसी पर ऑन कीजिए। उसके बाद आप वहां पर दिया गया क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए तो आपका कंप्यूटर और आपका मोबाइल दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इस फीचर को यूज करने के लिए आपके मोबाइल और कंप्यूटर या लैपटॉप दोनों का एक ही वाईफाई के साथ अटैच होना जरूरी है। इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में मौजूद फाइल्स को, पिक्चर्स को, वीडियोस को अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं और मोबाइल में मौजूद चीजों को अपने कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। नंबर 12 पर जो फीचर है उसका नाम है ओटीजी। जब भी आप इस फोन के साथ कोई पेन ड्राइव लगाते हैं या आप अपने वायरलेस माउस को या कीबोर्ड को अटैच करना चाहते हैं तो आपको एक ओटीजी केबल की जरूरत पड़ती है। वो आप चार्जिंग पिन वाली जगह पर लगाइए और ओटीजी की ऑप्शन को ऑन कर लीजिए। ये ऑप्शन आपको सेटिंग में जाकर अदर नेटवर्क्स एंड कनेक्शन वाले टैब में मिल जाएगी। इस ऑप्शन को फाइंड करने के लिए आप सेटिंग के सर्च बार में ओटीजी लिखकर भी फाइंड कर सकते हैं और इसी तरीके से वीवो शेयर की ऑप्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। नंबर 13, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर। सेटिंग में जाकर आपको यह ऑप्शन मिल सकती है। आप इस पर क्लिक कर लीजिए और इसको ऑन कीजिए। यहां पर आपको फर्दर ऑप्शंस मिलेंगी। होम स्क्रीन सेटिंग, लॉक स्क्रीन सेटिंग्स, थीम, वॉलपेपर, सिंपल मोड। यहां पर अगर आप होम स्क्रीन सेटिंग्स पर आते हैं तो यहां पर आपको सारी होम स्क्रीन से रिलेटेड सेटिंग्स मिल जाएंगी। होम स्क्रीन स्टाइल, होम स्क्रीन लेआउट्स, लॉक लेआउट, आइकॉन स्टाइल, home screen icons change with the wallpaper, home screen wallpapers change with themes, dynamic icon, automatically arrange icons, automatically order app icons after an app is deleted और more settings। यहां पर आप अपनी मर्जी से जिस सेटिंग को चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर होम स्क्रीन स्टाइल में आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स दिए गए हैं। आप जो सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस इस तरीके से आपकी एप्स जाहिर होंगी। उसमें ड्रॉयर स्टाइल में एप्स नहीं आएंगी। नीचे से ऊपर स्लाइड करने पर आपको सारी एप्स नहीं मिलेंगी बल्कि राइट टू लेफ्ट करने पर एप्स मूव होंगी। अगर आप ड्रॉयर स्टाइल को लेना चाहते हैं तो आप
इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो सारी एप्स आपके मोबाइल पर डिस्प्ले हो जाएंगी। इसी में आपको एक सिंपल मोड देखने को मिलता है। सिंपल मोड को अगर आप इनेबल कर देते हैं तो आपका मोबाइल बिल्कुल विंडो की तरह नजर आएगा, यानी कि कोई एप्स आपको होम स्क्रीन पर नजर नहीं आएंगी। इसको आप इनेबल करके देख लीजिए। सेटिंग पर क्लिक करके आप यहां से एग्जिट सिंपल व्यू कर दीजिए तो आपका मोबाइल दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। नंबर 15, नंबर 15 पर जो फीचर है उसका नाम है डायनामिक इफेक्ट्स। डायनामिक इफेक्ट्स में दो ऑप्शंस हैं, अनलॉक एंड एंटर होम स्क्रीन एनिमेशन। यहां पर आपको डिफरेंट एनिमेशंस दी गई हैं, यानी कि जब आप अपने मोबाइल को अनलॉक करेंगे तो आपके होम स्क्रीन के ऊपर एनिमेशन आएगी, आपकी एप्स एनिमेट होंगी इन स्टाइल्स में जो आप सिलेक्ट करेंगे। फेशियल रिकग्निशन एनिमेशन, इस फीचर को भी आप यूज कर सकते हैं और जो एनिमेशन आप यूज करना चाहें इनमें से आप यूज कर सकते हैं। यह भी एक कमाल का फीचर है। नंबर 16 पर जो फीचर है वो बैटरी से रिलेटेड है। बैटरी के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए तो आपको सारी बैटरी की रिलेटेड सेटिंग्स मिल जाएंगी। नॉर्मल मोड, लो पावर मोड, सुपर सेवर मोड, पावर कंजप्शन रैंकिंग, हाई बैकग्राउंड पावर कंजप्शन, बैटरी परसेंटेज डिस्प्ले मोड। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने तीन ऑप्शंस आ जाएंगी। डू नॉट डिस्प्ले, बैटरी का आइकॉन आपको नहीं मिलेगा आउटसाइड द बैटरी आइकॉन, इससे आपको जो परसेंटेज का साइन है वो बैटरी के बाहर नजर आएगा। इनसाइड द बैटरी आइकॉन, अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो वो आइकॉन आपको बैटरी के अंदर शो होगा। अगर आप अपने मोबाइल को लो पावर मोड पर सेट करते हैं तो उसमें आपकी बैटरी की कंजप्शन कम हो जाएगी। सिस्टम नेविगेशन, सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट नेविगेशंस के स्टाइल आ जाएंगे। आप इनमें से जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेविगेशन की लेआउट, आइकॉन पैटर्न, जैसे कि अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ये करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। जो आपको यहां पर पसंद है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए, वो आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फीचर जो है वो है नेविगेशन जेस्चर्स। नेविगेशन जेस्चर पर क्लिक करने के बाद हैव अ ट्राई पर क्लिक कीजिए। नेविगेशन जेस्चर आपके सामने इनेबल हो चुका है। यहां पर आप जो ऑप्शन आपको पसंद है वो सिलेक्ट कर लीजिए और उसको अप्लाई कर लीजिए। तो ये देखिए, ये नेविगेशन जेस्चर इस फोन पर अप्लाई हो गया है। ये देखिए, ड्रॉअर स्टाइल, इस मोड को ऑफ करने के लिए दोबारा से आप ऊपर से नीचे स्लाइड कीजिए, सेटिंग में आइए, सिस्टम नेविगेशन में आइए, सिस्टम कीज पर क्लिक कीजिए तो आप दोबारा से सिस्टम नेविगेशन कीज वाले मोड में आ जाएंगे।
नंबर 18, अगर आप अपनी होम स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगी जिनमें वॉलपेपर है, वेजेट्स हैं, डायनामिक स्लाइडिंग और होम स्क्रीन है। यहां पर आपके सामने वॉलपेपर आ गया है। वॉलपेपर में आप अपनी मर्जी का वॉलपेपर यहां से सिलेक्ट करके लगा सकते हैं और मजीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट में इस वेजेट्स हैं। वेजेट्स में वेदर और क्लॉक के बारे में बताया गया है। यहां से आप अपनी मर्जी का वेजेट सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट वाला है डायनामिक स्लाइडिंग यानी कि ट्रांजिशन। अब यहां पर डिफरेंट ट्रांजिशंस आपको दी गई हैं। फेडिंग, ट्रांजिशन, ट्रांसलेशन, सुपरपोजिशन, जंपिंग, प्रेस, रोटेट, क्राउजल, क्यूब, इनवर्ड, क्यूब, आउटवर्ड, टर्न पेज, बैरल, टर्नओवर। इनमें से जो आपको पसंद है आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा से होम स्क्रीन सेटिंग्स आ जाएंगी। इनमें से आप जो चाहें कर सकते हैं। नंबर 19 पर जो फीचर है उसका नाम है एप्लीकेशंस एंड परमिशंस। सेटिंग में आने के बाद आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगी। ऐप क्लोन, ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का फीचर है। आप इसको ओपन कीजिए। यहां पर ये आपको डुप्लीकेट एप्स बाय डिफॉल्ट देता है जिनमें आप व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की डुप्लीकेट एप्स क्रिएट कर सकते हैं। इस टैब में ऐप मैनेजर की ऑप्शन है। इसके बाद परमिशन मैनेजमेंट की ऑप्शन है, ऑटो स्टार्ट, फ्लोटिंग विंडो, डेस्कटॉप शॉर्टकट्स। ये सारी चीजें आप यहां से अरेंज कर सकते हैं। मॉडिफाई सेटिंग्स, पिक्चर इन पिक्चर। नंबर 20 में जो इसका फीचर है उसका नाम है जोवी। ये आपको सेटिंग्स में आने के बाद मिलेगा। सेटिंग्स में आइए और जोवी पर क्लिक कीजिए। यहां पर आपको स्मार्ट सीन की ऑप्शन मिलेगी। इसके अंदर मजीद ऑप्शंस हैं जिसमें नोटिफिकेशन मैनेजमेंट, इवेंट्स, ड्रिंक वाटर, स्पोर्ट, डिजिटल, वेलबींग, ट्रैवल, वेदर, रेस्ट, मोर सेटिंग्स। यहां पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने शेड्यूल सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ड्रिंक वाटर पर क्लिक करते हैं और इसको ऑन कर लेते हैं या इनेबल कर लेते हैं तो यहां पर आप सारी सेटिंग्स कर सकते हैं कि आपने कितने केजी या एमएल पानी पीना है, आपने कितना डेली का टारगेट सेट करना है, कितने कप्स करने हैं, हाइड्रेशन, रिमाइंडर, एज, वेट। ये सारी चीजें आपको फोन रिमाइंड करवाएगा और आपको बताएगा, आपके डेली टास्क कंप्लीट करने में आपकी मदद करेगा। तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है।